class. How are you? You all are fine. I think you all are fine at your home and doing your work neat and clean and prepare for your exams. ओके आप सभी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जाम्स के लिए. आपको पता है आपके एग्जाम्स होने हैं 11 तारीख से. 11 तारीख से आपके एग्जाम होने हैं बेटा. ठीक है. रीचिंग द एज ऑफ अडोलरेंस. अब आ रहा है रीचिंग द एज ऑफ अडोलरेंस. बेटा ये अडोलरेंस के लिए बात थी कि जब आप एक एज आती है, जरा इसको ध्यान से देखना. एक एज आती है किस एज के बाद? 10 के बाद जब एज स्टार्ट होती है तो उसको बोलते हैं अडोलरेंस एज. ओके. 10 से 11 के बीच में 18 ईयर्स तक जो एज होती है उसको बोलते हैं बेटा हम अडोलरेंस एज. ओके. अडोलरेंस एज बोला जाता है 10 to 18 के बीच में या 11 to 18 के बीच में अडोलरेंस एज आती है. उससे पहले जब होते हैं तो बच्चे को क्या करते हैं, आप अपने आप को डिफर नहीं कर पाते हैं. एक लड़का लड़की है जो आपस में डिफर नहीं कर सकते, एक साथ खेलते हैं कूदते हैं सभी कुछ मौज मस्ती करते हैं, लेकिन एक एज आने के बाद 10 इयर्स या 11 इयर्स आने के बाद लड़कियां अपना अलग से ग्रुप बना के लड़कियों के साथ खेलना शुरू करती हैं, लड़के अपना अलग से ग्रुप बना के लड़कों के साथ खेलना शुरू करते हैं और उनकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को अडोलरेंस के दौरान ही आते हैं. ये चेंजेस जो आते हैं अडोलरेंस चेंजेस बोला जाता है. पबर्टी या फिर अडोलरेंस को क्या बोला जाता है बेटा? पबर्टी भी बोला जाता है. ग्रोइंग अप टू नेचुरल प्रोसेस. The period of life when the body undergoes changing leading the reproductive maturity is called adolescence. तो इसको क्या बोला जाता है? adolescence बोला जाता है. किसको बोला जाता है? The period of life. Let's see बेटा क्या है adolescence. देखिए the period of life, the period of life when the body undergoes change. Leading to reproductive maturity is called adolescence. ओके बेटा राइट इट. अडोलरेंस क्या होता है? व्हाट इज अडोलरेंस? द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंज लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड अडोलरेंस. ओके बच्चा, इज कॉल्ड अडोलरेंस. तो इसको अडोलरेंस बोला जाता है. और ये एज अप टू 10 to 11 और अप टू 18 और 19. 10 और 11 से 18 और 19 तक की एज को अडोलरेंस बोलते हैं बेटा. ओके. प्यूबर्टी क्या होता है? ह्यूमन अंडरगोज सर्वल चेंजेस ड्यूरिंग अडोलरेंस. दिस चेंज मेक ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. अडोलरेंस जो चेंजेस होते हैं उसी चेंजेस को भी प्यूबर्टी भी बोला जाता है. चेंजेस एट प्यूबर्टी के टाइम में क्या चेंजेस आते हैं बेटा? पहले आप इसको लिखिए अच्छे से. व्हाट इज अडोलरेंस? ओके. तो अडोलरेंस को बेटा हम क्या बोल सकते हैं? अडोलरेंस को ही हम प्यूबर्टी बोलते हैं. अडोलरेंस को ही प्यूबर्टी बोला जाता है. अडोलरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्यूबर्टी. तो बेटा जो चेंजेस आते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कौन कौन से आते हैं? चेंज इन द बॉडी शेप. बॉडी की शेप में चेंज होते हैं. जो गर्ल्स होती हैं उनके
ब्रेस्ट जो होता है बेटा वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। और शोल्डर्स, बॉयज़ में शोल्डर्स चौड़े हो जाते हैं अच्छी तरह से, तो ये चेंजेस आता है। और वॉइस बॉक्स, लड़कियों की जो आवाज़ है बहुत ही पतली होती है, लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, ठीक है। वॉइस बॉक्स और लिरिक्स में जो चेंज आते हैं क्योंकि उनके एडम सेपल इंक्रीज़ कर जाता है। लड़कों के यहाँ पर बेटा एडम सेपल पाया जाता है और ये एडम सेपल क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। एडम सेपल के इंक्रीज़ करने से वॉइस बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, ओके, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। ये तो चेंजेस थे बेटा एट द टाइम ऑफ पुबर्टी। क्या थे, चेंज इन द बॉडी शेप और वॉइस चेंज। हाइट जो होती है इसी एज में हाइट भी बहुत ज़्यादा चेंज होती है, हाइट एकदम से निकल जाती है। ये कब तक होती है, 18 ईयर्स तक लड़कियों में, और लड़कों में ये 21 ईयर्स तक जो हाइट है इंक्रीज़ करती हैं। लड़कियों में 18 ईयर्स के बाद नहीं निकलती हैं, लड़कों में 21 ईयर्स तक ये हाइट निकलती है, उसके बाद नहीं निकलती, ओके। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीवेज ग्लैंड, इसके बाद क्या है, जो इंक्रीज़ करने लगती है कौन सी एक्टिविटी, बॉडी के अंदर जो है अंदरूनी जो चेंजेस होने शुरू होते हैं वो भी हो जाते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाना, स्वेट आ जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम वगैरह करते हैं तब ये बहुत स्वेट आते हैं। और मुंह पे क्या हो जाते हैं बच्चा, ये आने से या ऑयल निकलना शुरू हो जाता है बॉडी में से। तो जब बॉडी में से बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है तो फेस पे निकलता है, और फेस पे निकल कर ऑयल फिर फेस कैसा हो जाता है, चिकना हो जाता है और उस पर पिंपल्स निकल जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, गर्ल्स में जो है एग डेवलप होना शुरू हो जाता है एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, और बॉयज़ में स्पर्म डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। रीचिंग द मेंटल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल मैच्योरिटी, और इस एज के आने पर बेटा लोगों में जो है जब इतने बड़े हो जाते हैं, 10 साल से जब ऊपर आ जाते हैं, छोटा बच्चा है खेल रहा है, उसको कहा जाएगा ये हो गया तेरी मम्मी के, ये लग गया वो लग गया, थोड़ी देर वो होएगा फिर खेलने लग जाता है। लेकिन एक एज आती है जब मेच्योरिटी एज जिसको बोलते हैं, मेच्योरिटी एज आने के बाद बच्चा इतना ज़्यादा डीपली उनके अंदर ये यादनी शुरू हो जाती है मेच्योरिटी, वो थोड़ी समय के लिए नहीं, वो थोड़ा काफ़ी समय तक वो इस चीज़ को याद रखते हैं कि हाँ हमारे मम्मी के साथ ये हो गया, पापा के साथ ये हो गया। तो इस तरीके से मेच्योरिटी एज इंक्रीज़ करने लगती हैं। ये थे हमारे जो कैरेक्टर्स, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें दिखाई दे जाती हैं। कुछ सेकेंडरी कैरेक्टर, ये चेंजेस जो थे प्राइमरी कैरेक्टर कहलाते हैं, लेकिन सेकेंडरी कैरेक्टर भी बॉडी में दिखाई देने लगते हैं। सेकेंडरी कैरेक्टर क्या होते हैं, जो हार्मोन्स का डेवलपमेंट, बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं और हमें दिखाई नहीं देते, उन चीज़ों को बोलते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कौन से होते हैं, बॉडी में जब आपके एकदम से क्या चेंजेस दिखाई देने लगते हैं, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन होता है फीमेल में, जब एग का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है तो हार्मोन डेवलप होते हैं, उस हार्मोन को बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। और बॉयज़ में जो टेस्टीज होती हैं उसमें हार्मोन्स डेवलप होते हैं, टेस्ट्रोजन कहलाते हैं, ठीक है। बॉयज़ के हार्मोन जब स्पर्म्स डेवलप होने लगते हैं तो टेस्ट्रोजन हार्मोन्स डेवलप होने लगते हैं। तो बेटा ये क्या है, मिल्क ग्लैंड सिक्रेटेड और मेमोरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में जो है लड़कियों के ये ग्लैंड्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होने लग जाते हैं। द प्रोडक्शंस ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड बाय द हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और इनको हार्मोन्स और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो आपके इनको कंट्रोल में करते हैं, उनको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये और बॉयज़ जो हैं कुछ चेंजेस जो हो गया था दिखाई दे रहे थे, उसमें बॉयज़ में क्या है, मूंछ दाढ़ी आना, ठीक है, वो भी दिखाई दे जाता है। लेकिन ये हार्मोन ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं। रोल ऑफ हार्मोन्स इन द इनिशियल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, तो ये जो हार्मोन्स मैंने बोला था आपको टेस्टिस और ओवरीज वाले, तो ये हार्मोन ऐसे हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देते लेकिन बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं।
लड़कियों में हार्मोन कौन सा है डेवलप होता है एस्ट्रोजन, और बॉयज़ में कौन सा डेवलप होता है टेस्ट्रोजन। रोल ऑफ फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज जब भी होता है तो जब 10 से 12 की एज होती है एक फीमेल की, तो क्या होता है उसमें एग्स डेवलप होता है, और ये एग कब से कब तक डेवलप होता है 28 डेज टू 30 डेज में एक एग डेवलप होता है, और 3 to 5 डेज लेता है पर मंथ टू रिलीज़ होने के लिए इस एग को, ठीक है। और एग रिलीज़ नहीं होता, स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है इसकी डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है किस एज अ रिजल्ट इन प्रेगनेंसी, ठीक है बेटा। तो और जब ये उस पीरियड को जब एग बनता है 28 से 30 डेज़ का जो पीरियड होता है एग का बनने का पर मंथ का, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशंस। और जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, 45 से 50 ईयर्स के एज के बीच में मेंस्ट्रुएशन साइकिल लगातार बनती रहती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, लेकिन ये जब स्टॉप हो जाता है प्रोसेस एग को डेवलप होने की प्रोसेस, तो उसको मिनार्च बोला जाता है, मीनोपोज। मिनार्च मीन्स मीनोपोज बोला जाता है, ओके। हाउ इज़ द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन, बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन होएगा ये देखिए बेटा। हाउ इज़ द सेक्स ऑफ अ बेबी डिटरमाइन, सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, जो ह्यूमन बीइंग है बेटा उसमें कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग में 22 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 23 पेयर्स यानी कि 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में से 22 पेयर्स बॉयज़ के और गर्ल्स के कितने 22 पेयर्स, ये बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन एक क्रोमोसोम डिफर करता है जो बॉय और गर्ल्स को मेंशन करता है, तो ये होता है एक्स वाई, और गर्ल्स में होते हैं एक्स एक्स। जब एक्स क्रोमोसोम्स के साथ फर्टिलाइज होएगा तो एक्स एक्स बनेगा, और एक्स क्रोमोसोम्स के साथ फर्टिलाइज होगा तो एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम्स जो है एक्स क्रोमोसोम्स के साथ फर्टिलाइज होगा तो वाई एक्स, और वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम के फर्टिलाइज होगा तो वाई एक्स, ठीक है। तो 50% बॉयज गर्ल्स के चांसेस हैं, और 50% बॉयज के चांसेस होते हैं। फर्टिलाइज किसके साथ कौन सा क्रोमोसोम होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगा। सो नोट डाउन बेटा, हरी अप, एक्स 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 वाई सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये, ठीक है बेटा, राइट इट। इसके बाद बेटा हमारे आते हैं हार्मोन्स। हमारी बॉडी में से हार्मोन्स डेवलप होते हैं और वो अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। हमारे जो मस्तिष्क में यानी कि ब्रेन में से जो हार्मोन निकलता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहलाता है, ठीक है। कौन सा ग्लैंड है पिट्यूटरी, देखिए अलग अलग ग्लैंड्स देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यहाँ पे गले में पाया जाता है थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैंक्रियास, ओवरीज मेल एंड फीमेल, मेल में टेस्टिस। तो ये चीज़ें जो हमारी बॉडी में, देखिए बेटा अच्छे से बुक को, ये देखिए हार्मोन्स ये बताए गए हैं, ये हमारे बॉडी के क्या हैं ग्लैंड्स बताए गए हैं। तो थायराइड ग्लैंड से कौन सा थायरोक्सिन हार्मोन डेवलप होता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स, ठीक है। और ये क्या करता है बेटा थायरोक्सिन हार्मोन्स। The aunt also told that their uncle is suffering from the disease diabetes because his pancreas was not producing the hormone insulin। और पेंक्रियाज में से कौन सा हार्मोन इंक्रीज करता है, पेंक्रियाज में से, पेंक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन होता है,
ठीक है। ग्रोथ के लिए एड्रेनलिन हार्मोन्स हैं, हमारे अलग अलग हार्मोन्स हैं। तो हमारे इन हार्मोन्स को देखते हुए डायबिटीज़ के लिए कौन सा हार्मोन्स, जब डायबिटीज़ होती है उसको कंट्रोल में करने के लिए कौन सा हार्मोन का यूज़ किया जाता है, इंसुलिन हार्मोन का यूज़ किया जाता है। और ये अलग अलग हार्मोन्स हैं और अलग अलग उनका फंक्शन होता है बेटा। इसके बाद है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट अगर एक लेंगे प्रॉपर तरीके से तो ठीक इंक्रीजमेंट होएगी हमारी, अदरवाइज़ हमारी हाइट रुक जाएगी। पर्सनल हाइजीन, साफ़ सुथरा रखकर हमें अपना खाना खाना चाहिए और हमें फिज़िकल एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहना चाहिए। ये नहीं खाए और बैठ गए, खाए और बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। खाकर फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूर होनी चाहिए बॉडी के थ्रू। अगर फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी तो शरीर बहुत ज़्यादा क्या होता चला जाता है, मोटा होता चला जाता है और काम नहीं होता फिर उससे कुछ भी। से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स को नहीं कहना है, ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उससे हमें बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। एड्स एक तरह की बीमारी है, HIV वायरस से होती है और एड्स के प्रॉपर तरीके से ये ठीक नहीं होती, पर्सन टू पर्सन होती चली जाती हैं। ठीक है बेटा। तो आपका चैप्टर नंबर कौन सा था, 10 रीचिंग द एज ऑफ टॉलरेंस, ये हो गया, मैंने रिवाइज करा दिया। आप इसको अच्छे से करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होंगे, यह आपका चैप्टर एग्ज़ाम्स में आएगा। सो बी केयरफुल, स्टे एट होम एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके बच्चा, यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल, आई थिंक यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर होम्स। सभी बच्चों को मैं बार बार बोलती हूँ अपनी नोटबुक्स हैं जो बेटा स्कूल में चेक करा के जाएं सैटरडे को। और दूसरी बात बेटा, आपकी PDF वगैरह सभी चीज़ मैंने भेजी हुई हैं, एक्सरसाइज भी भेज रखी हैं, सभी आपने करनी है सब। आप बार बार, एक बच्चा है जो बार बार मैसेज डाल रहा है मैडम ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बेटा आप अपने फ़ोन को चेक कीजिए, आपके फ़ोन में सभी चीज़ डाली जा रही हैं, सभी चीज़ भेजी जाती हैं। ओके बेटा, तो आप अच्छे से कीजिए। Be stay at home, be careful. Okay, beta. Bye, all of you.